धार जिले की 7 विधानसभा सीटों की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। 3 दिसंबर को धार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह 8 बजे से डाक मतपत्रों के साथ मतगणना का कार्य शुरू होगा, जिसको लेकर आज जिला प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार रावत और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवार ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए मतगणना को लेकर स्थिति स्पष्ट की तथा प्रत्याशियों, उनके सहयोगियों सहित सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों और मतगणना कर्मियों से जुड़े दिशा निर्देशों के बारे में बताया। इस दौरान अधिकारियों ने इस बार 20 राउंड में ही 7 विधानसभाओं के नतीजे आने की बात कही, जिसमें सबसे पहले 17 राउंड में धार विधानसभा के नतीजे क्लियर होना बताया गया है। सारी बस खड़ी हुई, वहीं पर सारे प्रकार के वाहन की पार्किंग है। विधानसभाओं में जो चक्रों की संख्या रहेगी, राउंड जिसको हम कहते हैं, सरदारपुर में 20 राउंड है, गंदवानी में 20 राउंड है, कुक्षी में 20 राउंड है, मनावर में 19 राउंड है, धर्मपुरी में 18 राउंड है और धार में हमने जो है स्पेशल परमिशन लेकर के जो टेबलों की संख्या, ईवीएम टेबलों की संख्या 18 कर दी है, तो वहाँ 17 राउंड है। तो अगर टाइमली राउंड चले तो सबसे पहले धार का परिणाम आने की संभावना है और बरनावर में इस प्रकार से धार जिले में मतगणना की सारी व्यवस्था पॉलिटेक्निक धार में रखी गई है और शासकीय महाविद्यालय के बगल से जो गेट है वहाँ से सारे वाहन, सभी तरह के अभ्यर्थियों के और कर्मचारियों के सबके वाहन वहीं से आएंगे। तो पॉलिटेक्निक का जो गेट नंबर 1 है वहाँ से सारे शासकीय कर्मचारी जो गणना कार्य में लगे हुए हैं उनका प्रवेश रहेगा, मीडिया कर्मियों का भी प्रवेश वहीं से रहेगा और जो गेट नंबर 2 है वहाँ से सारे अभ्यर्थी और उनके गणना एजेंटों का प्रवेश रहेगा। और अभ्यर्थियों के लिए जो गणना एजेंटों के लिए जो खाना वगैरह ले जाने की व्यवस्था है वो भी उनके गेट नंबर 2 से रहेगी और कर्मचारियों के लिए खाना ले जाने की और दूसरी व्यवस्था है वो उनकी गेट नंबर 1 से रहेगी। दोनों के लिए पृथक पथ बनाया गया है और जो इलेक्शन जो एजेंट है और जो अभ्यर्थी है वो उनको जो बिल्डिंग है उसके जो पीछे जो गेट है, जो हम जब घूम के जाते हैं जहाँ से कुर्सी वगैरह का सामान जमा हुआ था, उस गेट पे उनकी फ्रेशिंग होकर के वहाँ से उनका ऊपर वो अपने अपने रूम्स में वहाँ से पहुँचेंगे। उसी प्रकार से कर्मचारियों की जो मेन गेट है वहाँ पे उनकी फ्रेशिंग होकर के जाँच होकर के वो सब अपने अपने कक्षों में पहुँचेंगे। सारे कक्षों में 5-5 CCTV कैमरे लगे हुए हैं, गैलरियों में भी कैमरे लगे हुए हैं, सारे स्ट्रॉन्ग रूम में कैमरे लगे हुए हैं। EVM का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है वो पूरा हर कमरे में उसका पूरा डिस्प्ले होगा। ये पूरा ही डिस्प्ले जो ट्रेंड जो चल रहा है इलेक्शन में, काउंटिंग का क्या ट्रेंड चल रहा है वो मीडिया कर्मियों के यहाँ भी डिस्प्ले होगा, जहाँ अभ्यर्थी बैठे हुए हैं वहाँ भी डिस्प्ले होगा और बाहर भी हमने डिस्प्ले की व्यवस्था, बाज़ार में भी डिस्प्ले की व्यवस्था की है। वहाँ बाज़ार के लोग भी पूरा देख सकेंगे और समझ सकेंगे कहाँ से कहाँ जाना। सारे लोग जो है सारे कर्मचारियों के लिए ये जरूरी होगा कि वो 7:30 बजे तक अपनी उपस्थिति दे दें। इसी प्रकार से अभ्यर्थी और उनके एजेंट भी 7:30 बजे तक आवश्यक रूप से पहुंच जाएं, नहीं तो उनको पहुंचने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इस तरह की व्यवस्था रखी गई है और जो है चाय और नाश्ता खाने की व्यवस्था सब रखी गई है। अभ्यर्थी अपनी व्यवस्था स्वयं करें। कितने राउंड रहेंगे? राउंड जो है 17 से लेकर 20 तक के राउंड हैं। जैसे विधानसभाओं में जो जैसा दूसरी विधानसभा जहाँ 280 मतदान केंद्र है वहाँ 20 राउंड है, जहाँ उससे कम है वहाँ 19 है, 18 राउंड है और 17 राउंड जो है विधानसभा धार में रखे गए हैं। इस प्रकार से मामले की व्यवस्था है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, किसी भी तरह के मोबाइल है, घड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है या कैमरा है, तो सारे के सारे प्रतिबंधित रहेंगे, वो वहाँ नहीं ले जा सकेंगे। वो पहले से फ्रिक्शन में वहीं जमा करा लिए जाएंगे। इसलिए ये अच्छा रहेगा कि वो वहाँ लेके ही न जाए तो ठीक रहेगा। आयोग ने जिनको परमिशन दी है, जिनके पास में ETPS वगैरह के लिए OTP आना है या जिनको जानकारी देना है, केवल वो जो सूची आयोग से आई है वो ही केवल अपना मोबाइल लेके जा पाएंगे, उसके अलावा कोई दूसरा लेके नहीं जा पाएंगे। आंतरिक व्यवस्था को और पूरी जो व्यवस्था है मतगणना की वो 3 टीयर में डिवाइड किया है। प्रथम टीयर जो रहेगा वो गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, उसके साथ की जो पार्किंग है, वहाँ के साथ की जो पेट्रोलिंग है वो प्रथम स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में आएगी। जैसे कि साहब ने बताया है, गेट नंबर 1 से समस्त प्रकार के शासकीय कर्मचारी और मीडिया के बंधुओं का प्रवेश रहेगा। इस प्रवेश में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, मोबाइल
मोबाइल, ऑडियो वीडियो, एनी डिवाइसेस आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो वो नहीं जा पाएंगे। बीड़ी, सिगरेट, माचिस, कोई भी प्रकार का जो नशीला पदार्थ की टेस्टिंग चेकिंग प्रॉपर गेट नंबर 1 में भी होगी और गेट नंबर 2 में। यहाँ पर मोबाइल सभी से अनुरोध भी है कि मोबाइल अपना घर छोड़ के आएँ और लाते हैं तो उसे गाड़ी में रखें। हालांकि हमने एक मोबाइल कंट्री बनाया हुआ है, गेट नंबर 1 में भी रहेगा, गेट नंबर 2 में भी रहेगा। गेट नंबर 1 से जो शासकीय कर्मचारी अंदर जा रहे हैं वो पॉलिटेक्निक का जो मुख्य भवन है, मुख्य भवन के मेन गेट उनकी एंट्री होगी। यहाँ से अपनी मतगणना स्थल जो कि प्रथम तल में है और बाकी नीचे वाले जो होटल है वहाँ पर मीडिया रूम है, ऑब्जर्वर रूम है, देवस्थान है और वहाँ पर समापति का एक चौक है वो है। पीछे का जो गेट है, गेट नंबर 2 से एंट्री किए गए समस्त प्रकार के इलेक्शन एजेंट और उम्मीदवार उनका प्रॉपर टेस्टिंग चेकिंग जैसे गेट नंबर 1 में किया गया था उनका भी किया जाएगा। उनको विधानसभा वाइज उनके इलेक्शन कार्ड बने हुए हैं, एजेंट के कार्ड, कलर कोडिंग अलग से की गई है, उसी के साथ उनका प्रवेश होगा। ये सारे लोग यहाँ भी चेकिंग के बाद मैन जो भवन है उसकी पीछे की तरफ में, जिसको हम जनरेटर की तरफ का गेट बोल रहे हैं, वहाँ से उनकी एंट्री होगी। वहाँ पर भी फिर एक बार पुनः प्रॉपर थॉरोली टेस्टिंग चेकिंग होगी। वहाँ से जीना चढ़ के वो बाएं तरफ और दाहिने तरफ के 4 मतगणना स्थल और बाएं साइड के 3 विधानसभा के 4 मतगणना रूप वहाँ पर जाएंगे। अभी तक इस व्यवस्था में केवल मतगणना स्थल पे 350 से 400 की जो संख्या रहेगी। इसके साथ में एडिशनल व्यवस्था भी अलग से लगाई जा रही है। पहले से ही स्ट्रॉन्ग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। ये व्यवस्था उसी व्यवस्था में मर्ज हो जाएगी। जैसा कि आपको विदित होगा कि स्ट्रॉन्ग रूम में CAPF लगी है, बाहर की तरफ से और साइड से पीछे का गेट, ये सारा ऐसे स्टेट जो आर्म फोर्सेस है वो उसको गार्ड करते हैं। इसके साथ मतगणना में प्रॉपर कानून व्यवस्था बना रहे, शहर की व्यवस्था अलग से लगाई गई है। सातों जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके जो मुख्यालय हैं वहाँ पर भी अलग से